किससे पूछ के आए आप मेरे घर के अंदर? ये किस किस्म की बदतमीजी है? सर, हम ये बदतमीजी आपके परिवार वालों की शिकायत पर ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि मिस्टर वंश की मौत का सबूत इसी घर में मौजूद है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बेटी, बेटी मुझे पानी पिला दो बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है बेटी, मैं प्यास से मर जाऊंगा बेटी। तुम तो परीक्षा में हार गई बेटी। तुम इस जन्म और मृत्यु के खेल में पराजित हुई। अब तुम्हें जाना होगा। जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ बालिके। ब्रह्मदेव, क्या यही न्याय है? एक सती स्त्री को छल करके परास्त करना? क्या यमदेव जैसे शक्तिशाली देवता को शोभा देता है? ये तुम क्या कर रही हो बालिके? अपना अधूरा काम पूरा कर रही हूँ। किंतु तुम तो पराजित हो चुकी हो बालिके। तो क्या हुआ यमदेव? एक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। मेरे बाबूजी की ये सीख अगर मैं भूल भी जाऊं तो मैं उस वचन को कैसे तोड़ूंगी जो मैंने अपनी माता रानी को दिया था। हे माते, कैसी कन्या है ये वैष्णवी। अपना सब कुछ हारने पर भी आपकी आराधना, आपका मान इसके लिए सर्वोपरि है। हे देवी, हम इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। इतनी कठिनाइयां झेलने पर भी अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का साहस इसमें आया कैसे? परिस्थितियों से। मेरी इस पुत्री पर बाल्यावस्था से ही अन्याय होते रहे हैं ब्रह्मदेव, किंतु जैसे जैसे अन्याय बढ़ते गए उसके साथ साथ उसका साहस भी बढ़ता गया और मेरी भक्ति भी। वो सर्दियों की रात थी, मेरे मंदिर की चौखट पर रोती बिलखती पड़ी थी वैष्णवी। हाँ श्रद्धा, बुला दे। पुजारी जी देखिए ना, ये है किसकी बच्ची? हमारे घर के पास वो जो माता रानी का मंदिर है ना, वहाँ पे एक फूलों की टोकरी में पड़ी हुई मिली मुझे। इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये अनाथ है। नहीं, ये बच्ची अनाथ नहीं है। मैं जानती हूँ इसकी माँ को। कौन है इसकी माँ? वो रही, वो है इसकी माँ। माता रानी की बेटी है ये, और आज से ये कहलाएगी वैष्णवी।
श्रद्धा की जान तो ले ली। इस घर में रहना है तो ऐसे रहना जैसे कि इस घर में नहीं रह रही हो। फिर कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत कर। साल बीत गए, अब भी इस लड़की के समझ में नहीं आया कि मुझ पर एहसान ना किया करे। कपड़े गंदे पड़े रहते, क्या होता? कम से कम तुम्हारा सामना तो नहीं करना पड़ता। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे वंश के लिए मांगने आया हूं। वो चली गई है, सोनाक्षी घर छोड़कर चली गई है। बाबूजी, बाबूजी, नहीं बाबूजी, बारात वापस नहीं जाएगी। बारात डोली में आपकी बेटी को बिठाकर ले जाएगी। चाहे विपदाओं के कितने ही पहाड़ इस पर टूटे हों, किंतु उसने कभी धैर्य नहीं खोया। अपने पिता के सम्मान और बहन के सुख के लिए विवाह की वेदी पर बैठ गई। ये मेरी वो परम भक्त है जो सिर्फ मेरी आराधना ही नहीं करती है, बल्कि मेरे आदर्शों का पालन भी करती है। जन कल्याण और लोगों की भलाई के लिए इसने हमेशा अपने सुख की बलि दी है। छोड़िए इन्हें, आप ऐसे नहीं ले जा सकते इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने कुछ नहीं किया है, छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। पापा जी देख रहे हैं, सब बताइए, गौतम ने कुछ नहीं किया। आपका शक सही था सर। मिस्टर गौतम के कमरे से हमें ये मिठाई का डब्बा मिला है और मिस्टर वंश के कमरे से एक मिठाई का एक टुकड़ा है। मुझे शक है कि ये मिठाई जहरीली है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ? एक भाई दूसरे भाई का हत्यारा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। आप जरा सोच समझकर अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए प्लीज। सॉरी सर, हमें जो करना था हम कर चुके हैं। अब मिस्टर गौतम को कस्टडी में लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। हवलदार, ले चलो इन्हें। मैंने वंश की सारी चीजें ले ली हैं और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उसने बचा लिया है अपने वंश को तुम्हारे पहले वार से, यहाँ तक कि उसे खरोंच तक नहीं आई यार। यहाँ तेरी जुबान खोली तो तुझे अपनी जिंदगी से इतनी बुरी तरह निकाल के फेंकूंगा। ना मेरी पत्नी रहेगी, ना इस घर की बहू। पापा जी गौतम को रोकिए, गौतम ऐसा नहीं कर सकते। ठहरिए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता कि आप सही आरोपी को पकड़कर ले जा रहे हैं। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। किंतु अब मुझसे उसका ये बलिदान, ये दुख देखा नहीं जाता। ऐसा क्या पाप किया है उसने जो विवाहित होकर भी अपने पति के प्रेम से सदैव वंचित रही। मेरी शादी तुमसे नहीं सोनाक्षी के साथ हुई है, तो तुम फिर यहाँ कैसे आई? ये तुम्हारा मंगलसूत्र, ये तुम्हारे मांग का सिंदूर, ये तुम्हारा सुहाग नहीं,
बल्कि तुम्हारे फरेब और झूठ का सबूत है। और जिस दिन उसके पति ने उसके प्रेम को पहचान कर उसे अपनाना चाहा, तो भाग्य ने उसके पति को छीन लिया। हाँ वैष्णवी, मैं आ गया तुम्हारे पास हमेशा के लिए। आज तक मैंने तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी पत्नी, जीवन संगिनी अपने मन से स्वीकार करता हूँ। हाँ वैष्णवी, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, अपने तमाम अरमान और उम्मीदों के साथ। अब मुझे जाना होगा वैष्णवी। जो चंद लम्हे मैं उधार में लाया था वो अब गुजर चुके। और आज जब वो अपने पति को पाने के लिए ये संकल्प कर रही है, तो उसे यमदेव ने छला। यदि वैष्णवी का ये महासंकल्प अधूरा रहा, तो उसकी भक्ति के साथ मेरा मातृत्व और मेरा देवत्व भी पराजित हो जाएगा। और निरर्थक हो जाएगा। वंश भैया की मौत के जिम्मेदार गौतम भैया नहीं, बल्कि मेरे पति, बल्कि मेरे पति, बल्कि मेरे पति मोक्षे, 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 मोक्षे। गौतम भैया संयुक्त भाभी से कह रहे थे कि वो वंश को मार डालेंगे, जहर दे देंगे उसे। मैंने खुद सुना है बड़े पापा। मत रहो, सटिया गई है तू। क्या कह रही है, क्या बकवास कर रही है, किसके सामने कर रही है? होश में तो है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा पापा जी। मैं पत्नी धर्म निभाने के लिए मनुष्य धर्म की बलि नहीं चढ़ा सकती। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये जो मेरी पत्नी है ना, ये सदमे की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए कुछ भी बके जा रही है। इसलिए आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और अपना काम बराबर कीजिए, समझ रहे हैं आप? थैंक यू मैडम, आपने कानून की मदद करके एक नेक काम किया है। मुझे यकीन है कि मिस्टर वंश का कातिल बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। हवलदार, पूछताछ के लिए इन्हें भी ले चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? बड़े पापा रोकिए इन्हें। अरे छोड़िए मुझे। बड़े पापा हमारे परिवार की इज्जत है। इंस्पेक्टर बड़े छोड़िए मुझे। वैष्णवी, तुम रो क्यों रही हो? मैं हार गई प्रभु, मैं हार गई। मेरा उपहास कर रही हो? तुम तो जीत गई।
कैसे हुआ? क्या मेरी माता रानी ने? माता की कृपा से नहीं, तुम्हारे इन दुष्ट आंखों की कृपा से। तुम इतना रोई कि तुम्हारे आंसुओं से यह मटका पुनः भर गया। मैं सफल हो गई। वंश, वंश आप कहाँ हैं? वंश, आपने सुना? इतनी उतावली मत हो। यमदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? जो स्त्री सुहागन नहीं, उसे मंगलसूत्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं यमदेव, ऐसा मत कहिए। मैं अपने सारे संकल्प पूरे करूंगी। असंभव, असंभव है। नहीं प्रभु देव, ऐसा मत करिए। ठीक है, यदि तुम अपने सुहाग के मंगल चिन्ह को फिर से प्राप्त करना चाहती हो ना? हाँ प्रभु। तो ये लो। यमदेव, यमदेव, आपने ये क्या किया? जाओ पृथ्वी लोक पर, वो हर एक नग ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारे मंगलसूत्र से टूटकर नीचे गिरे हैं। वैष्णवी, वो सारे नग तुम्हारे ससुराल के पिछले हिस्से में बिखरे पड़े हैं। जाओ, उन्हें ढूंढ कर लाओ और सुहागन के रूप में मेरे पास आओ। और ध्यान रहे, कल सूर्योदय से पहले तुम्हें मेरे समक्ष आना है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम कभी भी मंगलसूत्र नहीं पहन पाओगे।